अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे बहनों भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैर वाफियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूं जो कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड है। असल में ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाह रहा हूं उस शख्स को जिसने मुझ तक ये क्वेश्चन पहुँचाए। अब अल्लाह आलम उसको ये क्वेश्चन कहाँ से मिले, किसने दिए, लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़े तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जिसने भी ये क्वेश्चन दिए हैं वो बड़े अपर लेवल के क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने इनको दिए हैं। तो वो भाई जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझे दिए हैं वो भाई भी कैंडिडेट ही हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के, और आप ही के बैच में वो डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरी वीडियोज़ उन्होंने देखी, जब वीडियो देखी तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि सर मैं आपकी वीडियो वगैरह देख रहा हूँ, वीडियो मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस पर भी तैयारी करवा दें। जब मैंने वो क्वेश्चन देखे तो मैंने कहा कि यार ये अगर क्वेश्चन मैं तैयार करवाऊँ तो तैयारी तो मैंने करवानी है, तो क्यों ना इन क्वेश्चंस को भी तैयार करवाऊँ। तो मैं इसका क्रेडिट अकेले नहीं लेना चाह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं क्यों कहूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करवाए हैं। ये क्वेश्चन मेरे अपने बनाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि जिस भाई ने मुझ तक ये क्वेश्चन पहुंचाए हैं इंटरव्यू के लिए, मैं वो क्वेश्चंस आपको भी तैयार करवाऊं ताकि अगर उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे स्किप ना हो सके। वो क्वेश्चन अभी आप मेरी बैकग्राउंड पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चल रहे होंगे क्वेश्चन। अभी तो जस्ट मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा लिस्ट, उसके बाद हम इसके ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर। तो ये वीडियो मैं डेडिकेट करूँगा अपने बहुत ही प्यारे जो कैंडिडेट हैं, उस्मान मलिक उनका नाम है, और वो इसी इंस्पेक्टर के जो है ना कैंडिडेट भी हैं, और अभी जो करंटली वो पोस्टेड हैं वो पंजाब पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि यार आप क्यों पंजाब पुलिस की जॉब छोड़ के जो है ना वो इस तरफ आना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये अपना अपना उनका एक माइंड होता है, अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। उन्होंने ऑलरेडी हो सकता है इसमें अप्लाई किया हो या बाद में अप्लाई किया हो। हर बंदा जो है वो अपर लेवल के बारे में सोचता है। ये जो पोस्ट है ये ग्रेड 16 की है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो ग्रेड 14 की है। तो अब उन्हें हो सकता है कि टैक्स के मामले में ज़्यादा दिलचस्पी हो, टैक्स के अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो इस वजह से इस तरफ आना चाह रहे हो। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए डेडिकेट है। अब आपने करना ये है कि आप इसको क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। अगर नोट नहीं करना तो फिर डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके PDF फॉर्म में अपने पास रख लें। आपको भी अगर इनके आंसर मिलते हैं तो आप ये आंसर खुद से भी तैयार कर सकते हैं। गूगल सबके पास मौजूद है, गूगल कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही हूँ आपके पास। इंशाल्लाह मैं अपनी भी पूरी एफर्ट करूँगा इन क्वेश्चंस के ऊपर, जितनी मैक्सिमम हो सके जो है ना वो वीडियो के अंदर मैं इन क्वेश्चंस को क्लियर करूँ। अब मैं 1 बाय 1 आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है जी, पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में क्या कमी है। अब ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो जनरल क्वेश्चन है, जो इस पे वो आपकी राय लेना चाहता है। इंटरव्यूअर वो देखना चाहता है कि इसको पाकिस्तानी टैक्स सिस्टम के अंदर कितना नॉलेज है, कितनी दिलचस्पी है इसकी टैक्स के सिस्टम के अंदर, इसने क्या फ्लॉज अब तक देखे हैं या क्या इसने अच्छी चीज़ देखी है टैक्स के अंदर जो ये बयान करना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं जिस पे आपकी अपनी राय डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में क्या कमी है। NFC अवार्ड क्या है, NFC FBR स्ट्रक्चर क्या है। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोस बनाई हैं और मेरे चैनल पर वो मौजूद होंगे। जिस तरह FBR स्ट्रक्चर है, इसके अगर आप देखें तो मेरी जो वीडियो है FBR के फंक्शंस, पावर्स, उसकी जो हायरार्की है उसके अंदर बताया गया है, लेकिन इसको मज़ीद हम एलेबोरेट करेंगे। उसमें चूँकि मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से उसको डिस्क्राइब किया है ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्लियर हो सके। इसमें आपको जस्ट इंटरव्यू के लिहाज से तैयार करवाऊंगा इंशाल्लाह कि हायरार्की में क्या चीज़ आती है, स्ट्रक्चर क्या है FBR का। GNP माइनस GDP ये क्या चीज़ होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब रीजन और डिस्ट्रिक्ट का बड़ा ऑफिसर कौन सा होता है, रीजन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। अब जो लोग तो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं गवर्नमेंट की, उन्हें तो इन चीज़ों के बारे में हाउ ना होगी, लेकिन जो लोग अभी फ्रेश हैं, कैंडिडेट हैं, जिन्होंने पढ़ते साथ ही पेपर दिया, तैयारी कर ली, अभी कोई भी ना गवर्नमेंट जॉब नहीं की, उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी नई होंगी। तो वो क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे तैयार करेंगे।
अकाउंटिंग मेथड्स ये आपको पता होना चाहिए, एक्रूअल बेस होता है, कैश बेस अकाउंटिंग मेथड होते हैं, 2 ही होते हैं ये। कितने साल का बनाना है रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है इनकम टैक्स का, एक रिकॉर्ड है सेल्स टैक्स का, एक रिकॉर्ड है विद होल्डिंग इनकम टैक्स का। तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन वीडियो बनाएंगे। जो विद होल्डिंग इनकम टैक्स होता है वो अब याद रखिए आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो आपके पास गवर्नमेंट की अमानत होती है, वो आपने गवर्नमेंट को देने ही देने होते हैं, तो इसलिए उसमें कोई लिमिट नहीं है। किसी वक्त भी आपसे विद होल्डिंग 2010, 12, 13 जिसका भी वो उनके पास डाटा अवेलेबल होगा वो आपसे उसका वो टैक्स मांग सकते हैं। तो जबकि इनकम टैक्स है उसकी लिमिट 5 साल है, सेल टैक्स में 6 साल है। इस तरह से ये लिमिट्स आपने याद करनी है कि कब तक टैक्स पे डिपेंड होता है कि वो उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा, और जो ज़रा लेंथ में जाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो इंशाल्लाह हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के इसको क्लियर करेंगे। ऑडिट के लिए कितने साल का रिकॉर्ड ले सकते हैं, ठीक हो गया। कौन कौन से हैं प्रोविंशियल टैक्सेस, कौन कौन से हैं और कौन इकट्ठा करता है, ये भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए। सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स में जो सर्विसेज का टैक्स है वो प्रोविंशियल के डोमेन में आता है, और जो गुड्स पे है सेल्स टैक्स वो वफाक के डोमेन में आता है, फेडरल के डोमेन में आता है। लोकल टैक्सेस, लोकल गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट हायरार्की क्या है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, एज अ टैक्स के स्टूडेंट आपको ये अच्छा पता होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क होता है। टैक्स इवेजन क्या होती है और टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है, ये 2 चीज़ें, इसको भी एलेबोरेट करने की ज़रूरत है। रिकवरी मेथड ऑफ टैक्स, रिकवरी की ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी है, 137 से लेकर 140 तक की जितने भी रिकवरी के जो स्टेप्स हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद होंगे, वो रिकवरी मेथड्स कहलाते हैं। व्हाट इज़ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये सुप्रीम जुडिशल क्या है, फाइलर और नॉन फाइलर में क्या डिफरेंस है। अब ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि जो आपसे सिर्फ हाँ ना में या 2 लाइनों में आपने आंसर करना होगा, इसमें इतना डिटेल में आपने जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना आपसे डिटेल में वो लेकर जाएगा। लेकिन मैं जस्ट आपको क्वेश्चन की नोयत दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट के माइंड में ये भी था कि क्वेश्चन में वो है इस्लामियात पूछते हैं, जनरल नॉलेज की तरफ ले जाते हैं, वो पॉलिटिकल की तरफ से ले जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ज़्यादातर वो यही चीज़ें पूछेंगे, उसमें वो बहुत ही कम शाज़ो नादर कोई मेन चीज़ आपसे पूछ लें, तो अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको इस तरफ भी लेकर जाएंगे। पार्लियामेंट, सेनेट और प्रेसिडेंट, ठीक हो गया। नेशनल फाइनेंस कमीशन, विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स पे भी हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। विद होल्डिंग एजेंट वो कौन होता है, विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है, कब एक बंदे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी कि जी वो विद होल्डिंग एजेंट बने, तो इसकी भी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सेक्शन 161 जो वाली मेरी वीडियो है वो वाली वीडियो सारी विद होल्डिंग टैक्स की है, इनकम टैक्स की विद होल्डिंग के बारे में बात हो रही है, तो वो चीज़ इसमें सारी मौजूद है। किस तरह से विद होल्डिंग एजेंट की निगरानी की जा सकती है। अब ये जो है जनरल क्वेश्चन है कि भाई आप एक विद होल्डिंग एजेंट को कैसे निगरानी उसकी कर सकते हैं कि आया उसने ठीक टैक्स काटा और ठीक ही हमें वक्त पर जमा करवा दिया और सारे का सारा ही जमा करवा दिया, कहीं पर हमसे वो मिसप्लेस तो नहीं कर रहा। ज़ाहिर बात है वो जितनी पेमेंट्स करेगा, अपनी सैलरी की पेमेंट करेगा, कोई परचेज़ की पेमेंट करेगा, कोई मशीनरी को इस तरह की चीज़ें परचेज़ करेगा, उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा उसको जिसने उससे चीज़ें बेची होंगी। तो अब जिसने वो चीज़ें बेची हैं उसके पास वो टैक्स विद हेल्ड हो गया, वो टैक्स विद होल्डिंग एजेंट बन गया। अब हमने ये देखना है कि उसने आया सारे का सारा टैक्स हमें सही जमा करवा दिया, कहीं वो सेल अपनी छुपा तो नहीं रहा, कहीं ऐसी पेमेंट छुपा तो नहीं रहा, तो उस चीज़ को हम कैसे बचा सकते हैं, ये भी आपसे जनरल क्वेश्चन होगा, आपसे जनरली पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको जितनी टैक्स की बैकग्राउंड के बारे में पता होगा, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी आप जैसा आंसर देंगे वो आपको देख लेंगे कि आपकी कितनी को ग्रिप है टैक्स के ऊपर। फर्स्ट लाइन ऑफ बजट, जीडीपी ऑफ पाकिस्तान क्यों कम हो रही है, ये भी अब जनरल सा क्वेश्चन है। मुख्तलिफ क्राइसिस हो सकते हैं इसमें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, इन्फ्लेशन इसमें आ सकती है, प्राइसेस हाई हो गई हैं, इसमें लोगों की परचेजिंग पावर वो कम हो गई है जिस वजह से वो नई प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के एक्सपेंस लेवल बढ़ गए हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो उनको ईज़िली अवेलेबल नहीं हो रही, लो कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं हो रही, लेबर बहुत बढ़ गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई हैं उसकी, जिसमें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के जो है रेट अगर चार्जेस बढ़ गई हैं तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, लेबर चार्जेस बढ़ जाएंगे। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो जीडीपी की कमी का बायस बन सकती हैं। असल में जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि किसी भी मुल्क की बाउंड्री के अंदर रहकर कितनी चीज़ें उन्होंने साल के अंदर प्रोड्यूस की हैं,
वो सर्विसेज भी उसके अंदर शामिल हैं और वो प्रोडक्शन भी उसके अंदर शामिल है जो उन्होंने प्रोड्यूस की हैं। तो इनकी कमी का बायस यही चीज़ें हो सकती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन है, परचेजिंग पावर का कम हो जाना, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाना, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसमें आया जो इकोनॉमिक्स के बारे में है। एफबीआर की वेबसाइट कौन सी है जी? एफबीआर की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। उस पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? हाँ जी, एफबीआर की वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको? उसके ज़रिए आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप ऑर्डिनेंस, टैक्स लॉज वो आप लेकर पढ़ सकते हैं। उसमें आपको तमाम एसआरओज़, नोटिफिकेशंस, जुरिस्डिक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। टैक्स से रिलेटेड जो भी बोर्ड इंफॉर्मेशन इशू करेगा एफबीआर, वो आपको एफबीआर की वेबसाइट से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं? ये ड्यूटीज़ भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि जो जिसको कहते हैं जेडीज़, जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी क्या होगी मेन, वो एक पूरा पेज होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने कब कब क्या क्या काम आपने करना है और किसके अंडर रहकर आपने किस तरह से कैसे काम करना है, उसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इंस्पेक्टर की क्या क्या जॉब होती हैं। बांग्लादेश के किस बंदे को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला? अब ये थोड़ा सा जो है ना वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो हो सकता है वो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछें, इंटरव्यू में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो उसका टच बहुत कम है, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन आपको याद हो, आई थिंक कि ये आपसे डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा गया था, या वो इंटरनल ऑडिट था या इंटरनल कंट्रोल था, तो ये भी आपसे पूछा गया था। क्या पाकिस्तान में एफबीआर के टैक्स रेट्स दुरुस्त हैं? अब ये भी जनरल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि बताएं टैक्स रेट दुरुस्त हैं या नहीं। दुरुस्त होने से क्या मुराद, कि लोगों की पहुंच में है या नहीं? क्या हमने कोई टैक्स रेट ऐसा तो नहीं लगा दिया कि जिससे लोगों ने उस चीज़ को परचेज़ करना ही छोड़ दिया? वो चीज़ उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ में आ रही थी तो हमने उस पर टैक्स लगा दिया, या टैक्स ज़्यादा लगा दिया, या टैक्स हमारा कम लगा हुआ? दुरुस्त से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा लगा दिए, दुरुस्त से मुराद ये भी हो सकता है कि हमने किसी ऐसे सेक्टर में टैक्स कम तो नहीं रखा कि जो इजीली लोग उसको अवेलेबल कर रहे हैं और हर एक की पहुंच में वो चीज़ नहीं आ रही है, या जो बड़े मोनोपलिस्ट हैं जिन्होंने मोनोपली क्रिएट की है उन्होंने सारी की सारी वो चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने एक्वायर कर ली हैं। तो दुरुस्त से मुराद ये भी, ये आपकी अपनी राय होगी, जितना आपने ऑब्जर्वेशन की होगी मुख्तलिफ टैक्सेस के ऊपर उतना अच्छा आप इसको आंसर कर सकेंगे, किस किस चीज़ पे कौन कौन सा टैक्स लगा हुआ है। प्रॉपर्टी के मेन सेक्टर आपने देखने हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर क्या टैक्स लगा हुआ है इन्होंने, सर्विसेज के ऊपर मेन चीज़ें क्या टैक्स लगाई हुई हैं। तो प्रॉपर्टी के ऊपर अभी 7E का जो है ना बड़ा हॉट इशू चल रहा है कि ऑलरेडी टैक्स था उसके ऊपर, एडवांस टैक्स, कि जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा 1% फिर 2% हुआ वो टैक्स पे करेगा। वो तो ठीक था, लोगों को उसकी आदत हो गई थी। उसके बाद एक गेन टैक्स भी इन्होंने डाला हुआ था कि अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी और एक टाइम लिमिट से पहले बेच दी, आप पे गेन टैक्स भी पड़ेगा। वो गेन टैक्स की भी लोगों को आदत होगी। अब इन्होंने एक नया टैक्स लगा दिया जिसको 7E का टैक्स कहा गया। 2022 में फाइनेंस एक्ट में ये ऐड किया गया था और ये एक नया टैक्स लग गया कि जो प्रॉपर्टी जिसने होल्ड की है, चाहे वो बेचने वाला चाहे ख़रीदने वाला नहीं है, आप जिसके पास पड़ी है प्रॉपर्टी वो उसका 1% देगा। तो इस तरह के जो है ना वो टैक्स रेट्स पूछ रहा है कि दुरुस्त हैं या नहीं हैं। माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस क्या होता है? अगर कोई टैक्स नहीं देता तो क्या तरीक़ेकार है लेने का? हाँ जी, टैक्स वही रिकवरी वाले मेजर्स ही हैं, आप रिकवरी ही कर सकते हैं उसको। फिर अगर रिकवरी नहीं हो रही उसको ऑक्शन कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को। अगर कोई इसकी प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही तो आप फिर उसको अरेस्ट करके जो उसकी सज़ा है वो दे के उससे रिकवरी ख़त्म हो जाती है। फिर पाकिस्तान वाले पैसे बाहर क्यों ले जाते हैं? ये भी जनरल क्वेश्चन है भी आपसे कि भाई आप पैसे बाहर क्यों लेकर जाते हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, ये आपको इंशाल्लाह आप इसमें डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसको आप ख़ुद भी रीड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भी इसको रीड करके इस पर मैक्सिमम जो हो सकता है मैं वीडियोस बनाऊंगा, ये सारे टॉपिक आपको इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे भी इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। तो भाई अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह इंटरव्यू के लिए जो हेल्पफुल मटेरियल है वो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह का मटेरियल अवेलेबल है तो वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्यों इंशाल्लाह उस को भी हम अपनी वीडियोस के अंदर शामिल करेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो नॉलेज है, इल्म है, वो फैलाने से बढ़ता है। इल्म एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना आप दबा लेंगे उतना ये दबता जाएगा, उतना ये कम होता जाएगा। जितना आप इसको फैलाएंगे उतना ये आपका इल्म
बढ़ जाएगा। और इसकी वजह एक ये भी है कि मैं आपसे ये वीडियोस वगैरह बनाकर शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जितना इल्म आप फैलाएंगे, एक तो अल्लाह पाक राज़ी होगा आपसे, और एक दूसरा आपका जो है ना वो इल्म ख़ुद भी बढ़ जाएगा। और जितनी डिस्कशन आप करेंगे दूसरों के साथ, उतना जितना नॉलेज एक्सचेंज होगा, उतनी उसमें सुथराई सफाई आएगी, उतनी उसमें प्योरीफिकेशन आएगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।